हेलो फ्रेंड्स। आज का जो अपना चैप्टर है वो क्या है? राजस्थान के खनिज। इसको हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि जो चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आगे आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, पढ़ोगे और उसी एरिया पे फोकस करोगे जहाँ से क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है। मतलब एकल अधिकार वाला खनिज हमें पता होना चाहिए राजस्थान में ऐसा कौन सा खनिज है जो सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है। ऑप्शन क्या है? सीसा, जस्ता, ताम्रायस्क, वोलेस्टोनाइटायस्क और अगला है सेलेनाइट। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा लोह धात्विक खनिज नहीं है? मैग्नीज, निकल, माइका और लोहा। अब देखो, आपको जब पता होगा कि लोह धात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं तभी तो आप ये कह सकते हो या ये पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा लोह धात्विक खनिज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं पूछा है, सिर्फ एक ही होगा जो नहीं होगा, लोह धात्विक खनिज। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोह धात्विक खनिज है। ये क्या है? सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, एक तरफ आपको दे रखा है लो अयस्क खनन क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर अयस्क, जो लो अयस्क उसका खनन किया जाता है। सामने दे रखा है वो जो क्षेत्र है कौन से जिले में पड़ता है। और जो मिलान है इनमें से जो गलत है वो हमें चूज करना है। पहला क्या? बागोली, सराय, पंचलंगी, झुंझुनू। तीसरा जो है, सेकंड जो है अपना निमला, रायसेला, नागौर। तीसरा है चोमू, सामो, जयपुर। और फोर्थ है लाहौरपुरा, बूंदी। ये आपको पता होना चाहिए। जो अपना अगला टाइप है नंबर 4, वो क्या कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले। ऑप्शन है कोटा, बारा, जयपुर राजसमंद, जयपुर सीकर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर। ये क्या पढ़े हमने? 4 टाइप के क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात आपको जो चैप्टर है राजस्थान के खनिज, उसको इन 4 टाइप के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको पढ़ना है। इसके जो आंसर है आप खुद देना, जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे उसके बाद कमेंट में इसके आंसर जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर राजस्थान के खनिज को। इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से पहले हम बाय इमेज कुछ प्रक्रिया देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए खनिज क्या होता है, खनन क्या होता है, अयस्क क्या होता है। देखो, ये इमेज है, ये क्या एक पर्वत की इमेज है। इसमें क्या है? अयस्क के भंडार है। अब आप ये मत सुना इसकी क्या होता है, उसको हम आगे देखेंगे। ये क्या है? अयस्क के भंडार है। एक आदमी है, क्या करेगा? इसको तोड़ेगा, फोड़ेगा, ठीक है, खुदाई करेगा इसकी, खुद थक जाएगा, साथ में क्या करेगा? जेसीबी से भी करेगा खुदाई इसकी। और जो खुदाई करी उसको भर के ट्रक में कहाँ पर ले गया? इसको फैक्ट्री में ले गया। कहाँ पे ले गया? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या है? बड़ी बड़ी मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है। उन सबका यूज करके फैक्ट्री में क्या होगा? जो अयस्क ले गया उससे क्या निकाला जाएगा? खनिज निकाला जाएगा, क्योंकि मानव के लिए उपयोगी क्या है? खनिज है। अयस्क की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो क्या चाहिए? खनिज, जो जो उस अयस्क में मौजूद है। अब देखो अयस्क क्या है। आप ले आए मिट्टी। मिट्टी में क्या है? रेत है। अलग कैसे करोगे? छान के। मिट्टी अलग, रेत अलग। ये प्रक्रिया क्या हुई? जब आप मिट्टी को लेके आए, क्या करके लाए? खोद के लाए, तो क्या हो गया? खनन हो गया। अब लेके किसको आए? अयस्क को लेके आए, उसमें उसको छाना, तो आपको क्या मिली? वैल्यूबल चीज। मिट्टी तो जो छानने के बाद बची, आपको रेत चाहिए, वही आपके लिए क्या है? वैल्यूबल है। और जो बचा उसको आप फेंक दोगे, ठीक है। जो रेत है वो क्या? अपना खनिज है। ये एक बिल्कुल सीधा सिंपल एग्जाम्पल है समझने का। अयस्क, खनन और खनिज। क्या? मिट्टी लाए, उसको छाना, रेत अलग हो गई, बाकी की मिट्टी अलग हो गई। रेत क्या है? खनिज। मिट्टी क्या है? अयस्क। लेके जिस तरीके से आप लाए वो क्या है? खनन। तो ये आपने देखा। अब देखो, हम राजस्थान के मैप में कुछ एरियाज देख लेते हैं जहां पर अलग अलग टाइप के खनिज पाए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। ये क्या? आपने राजस्थान का मैप है। उत्तरी राजस्थान में आप देखोगे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला एरिया, तो वहां पर किस टाइप के खनिज पाए जाते हैं? उर्वरक खनिज, अर्थात ऐसे खनिज जिनका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अगला जो नेक्स्ट अपन पश्चिमी राजस्थान देखिए, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर, तो यहाँ पर किस टाइप के खनिज मिलते हैं? ऊर्जा खनिज, जैसे कि मान लो पेट्रोल, कोयला, ये क्या क्या करते हैं? ऊर्जा सेक्टर में इनका यूज होता है। तो किस टाइप के खनिज? ऊर्जा टाइप के खनिज कहाँ मिलेंगे अपने को? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। बात करें अपने अरावली क्षेत्र की, तो अरावली में धात्विक टाइप के खनिज पाए जाते हैं। और अरावली में ही जो नीचे का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, वहां पर धात्विक ही पाया जाता है, लेकिन उसमें भी सर्वाधिक चांदी और सोना, ये दो जो खनिज है ये सर्वाधिक मिलते हैं। और आखिरी जो है अपना हाड़ौती एरिया, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, वहां पर जो है पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये आपको याद रखने हैं कि इसमें मोटा मोटी इसमें क्या किया हमने? डिवाइडेशन किया है राजस्थान के मैप में एरिया वाइज, कहां पर किस टाइप के खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। उत्तरी राजस्थान में उर्वरक खनिज,
पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा खनिज, अरावली में धात्विक खनिज, और सोना चांदी की बात आ जाए तो अरावली के दक्षिण में चले जाओ, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, और अपना जो हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्वी एरिया, हाड़ौती क्षेत्र, वहां पर पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन जैसे खनिज हमको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज की, खनिज की। खनिज क्या है? मिनरल्स वे स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी की सतह या गर्भ में प्राकृतिक रूप से बनते हैं, अर्थात ये मानव इसको बनाता नहीं है, स्वयं खुद बनते हैं, इनको समय लगता है, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन और आंतरिक परमाणु संरचना होती है। किनकी? खनिज की। राजस्थान में खनिजों की विशेषता देखें तो पहली जो विशेषता है वो कौन सी? असमान वितरण। इससे पहले हमने बायोमैप देखा, उत्तरी राजस्थान में कौन से खनिज? उर्वरक खनिज, पश्चिमी राजस्थान में ऊर्जा खनिज, अरावली वाले में धात्विक खनिज, और पत्थर, चूना पत्थर, लाइमस्टोन किस में? अपने हाड़ौती क्षेत्र में। अब बताओ ये क्या हो गया? असमान वितरण। उत्तरी राजस्थान में सिर्फ कौन से? उर्वरक खनिज, धात्विक खनिज, चूना पत्थर, सोना चांदी ऐसे उधर नहीं मिलते। तो क्या है राजस्थान में? खनिजों का असमान वितरण है। ये कैसी विशेषता है? पहली विशेषता किसकी? राजस्थान के खनिजों की। सेकंड विशेषता क्या है? प्रतिलोमी सिद्धांत। ये क्या होता है कि जो अधिक वैल्यूबल जो अपना मिनरल्स होता है वो कम वैल्यूबल मिनरल्स की तुलना में क्या है? कम मिलता है राजस्थान में। या फिर इसको कहे कि जो कम वैल्यूबल या अर्थात कम मूल्यवान खनिज है वो अधिक मूल्यवान खनिज की तुलना में अधिक मिलता है। यानी कि जिसकी वैल्यू कम है उसकी मात्रा तो ज्यादा है राजस्थान में, और जिसकी वैल्यू अधिक है वो बिल्कुल कम मात्रा में मिलता है। ये क्या है? विशेषता है राजस्थान की खनिजों की। और ये कौन सा सिद्धांत है? प्रतिलोमी सिद्धांत है। बाकी विश्व में ऐसे बहुत से देश है जहां पर सिर्फ वैल्यूबल ही खनिज मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में क्या है? असमान वितरण है और प्रतिलोमी सिद्धांत है। अब देखो हमने क्या देखा? खनिज देख लिए। अब उनको निकालने की प्रक्रिया क्या थी? खनन थी, उसको देख लेते हैं। खनन क्या है? माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पृथ्वी की सतह या उसके नीचे से खनिजों, अयस्क, ईंधन, कोयला, पेट्रोल में सब क्या है? खनिज है, धातु, इनको क्या किया जाता है? निकाला जाता है। और निकालने की जो प्रक्रिया है, चाहे आप खुद हाथों से निकालो, मशीनों से निकालो, या फिर किसी भी तकनीक से निकालो, ये सब प्रक्रिया क्या है? खनन है, माइनिंग है। बात करें ये क्या है? ये कार्य मशीन से भी किया जाता है, औजार से भी किया जाता है, कभी कभार हाथों से भी किया जाता है। अपने को मिट्टी चाहिए, खुद जाके भर के ले आएंगे। अपने को लोहा चाहिए, नहीं कर पाएंगे, मशीन का यूज करना पड़ेगा, औजार चाहिए उसके लिए। बात करें तो सामान्य तौर पर खनन की क्या है? दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? पहली जो विधि है वो कौन सी? विवृत खनन है। विवृत खनन में हम क्या देखेंगे कि जो धरातल है उसमें जो खनन किया जाता है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी गहराई में खनन करने पर मिल जाते हैं, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत डीपली खनन, माइनिंग करनी पड़ती है। किसकी? धरातल की। अर्थात पृथ्वी पर कुछ खनिज बिल्कुल ऊपर ही मिल जाते हैं, वो किस तकनीक से निकालते हैं उसको जो कहते हैं विवृत खनन कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा डीपली मिलते हैं उनको कूप की खनन से हम बाहर निकालते हैं। और जो कूप की खनन है वो क्या है? अत्यधिक जोखिमपूर्ण है, क्योंकि जब धरातल के अंदर जाएंगे बहुत भारी भारी चट्टानें मिलती है, उनके लिए विस्फोट करना पड़ता है। ठीक है, ये क्या है? जोखिमपूर्ण है। कौन सा? कूप की खनन। इसमें कुछ पॉइंट देखे तो वर्तमान में 82 टाइप के जो खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 57 टाइप के खनिजों का क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। मतलब राजस्थान के पास जो 82 टाइप के खनिज है उनमें से सिर्फ 57 प्रकार के खनिजों को ही राजस्थान क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। मतलब बाकी खनिज को उत्पादन करने की राजस्थान के पास क्या नहीं है? टेक्नोलॉजी नहीं है, उतने संसाधन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कि देश में सर्वाधिक खनिज कहां पर है? झारखंड राज्य में है। उसके बाद नंबर आता है किसका? राजस्थान राज्य का। भंडार के रूप में देखिए, जैसे 82 टाइप के खनिज ये क्या है? भंडार है। तो इस नजरिए से राजस्थान कौन से स्थान में देश में? दूसरे स्थान पे। लेकिन जो 57 टाइप के खनिज है मतलब उनकी माइनिंग हो रही है राजस्थान में, तो इस टाइप से कुछ अलग रैंक होगी राजस्थान को, उसको हम आगे देखेंगे। आगे देखें तो राजस्थान के जो खनिज है उनका वर्गीकरण करते हैं, तो बेसिकली दो टाइप के खनिज होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज की कुछ विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, और इनमें आघात वर्धनीयता का क्या होता है? गुण होता है, अर्थात जब इनको पीटेंगे तो क्या होता है? फैल जाएंगे। दूसरा, जब हम इनको खींचे तो तार बनाए जा सकते हैं। किसके? धात्विक खनिज के। तो क्या है? तन्यता का गुण किसमें? धात्विक खनिज में। अगला जो पॉइंट ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, अर्थात इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो आसानी से हो जाता है, क्योंकि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात करें प्रकार की तो इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? धात्विक खनिज के। पहला है लो धात्विक खनिज, दूसरा है अलो धात्विक खनिज। लो धात्विक खनिज मतलब जिसमें लोहे का अंश होता है, अलो धात्विक खनिज जिसमें मतलब लोहे का अंश नहीं होता है। अगला जो टाइप है अपना अधात्विक खनिज, उसको देख लेते हैं इसकी क्या विशेषता है। पहला है भंगुरता, पीटने पर बिखर जाते, जबकि धात्विक जो खनिज है वो पीटने पे क्या हो रहे थे? फैल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? विद्युत के कुचालक के अधात्विक खनिज, अर्थात इनमें करंट फ्लो नहीं होता क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। नेक्स्ट जो है इसके प्रकार, अधात्विक खनिज के प्रकार।
अधात्विक खनिज के जो प्रकार देखिए तो पहला क्या है आणविक खनिज, दूसरा क्या है उर्वरक खनिज, तीसरा क्या है रासायनिक खनिज, फोर्थ क्या अपना मूल्यवान खनिज, और फिफ्थ क्या अपने ऊर्जा वाले खनिज। तो ये टाइप है किसके, अधात्विक खनिज के। हमने क्या देखा, खनिजों का वर्गीकरण, पहला कौन सा था, धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हम क्या धात्विक खनिज में पहला लोह धात्विक खनिज। तो देखो इसमें जो भी धात्विक खनिज आएंगे उनको याद करेंगे हम किससे, ट्रिक से। पहले ट्रिक देख लेते हैं, अपनी ट्रिक क्या है। टाटा ने मैगी और पोहा का नियम दिया। टाटा से अपने पास क्या आया, टाइटेनियम और टंगस्टन। ने से अपने पास आया निकल, मैगी से अपने पास आया मैग्नीज, पोहा से आया लोहा, का से अपने पास कोबाल्ट, और नियम से अपने पास आया क्या, क्रोमियम। तो टोटल 7 क्या है, लोह धात्विक खनिज है। अगर आप इसको ऐसे याद कर लो तो अच्छा है, नहीं हो तो ट्रिक से याद कर लेना। कौन कौन से, कोबाल्ट, क्रोमियम, निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, लोहा और मैग्नीज, ये 7 क्या है, लोह धात्विक खनिज है। इनको हम आगे विस्तार से भी पढ़ेंगे, पहले हम इनके टाइप देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो कौन सा है, अलोह धात्विक खनिज। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसको भी ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक क्या है, थोड़ी लंबी है। शिवम बोस के सिर पर सोने चांदी की 3 प्लेट नियम से टांक दी। शिवम से आ गया अपने पास मैग्नीशियम, बोस से आ गया अपने पास बॉक्साइड, सिर से आ गया अपने पास सीसा जस्ता, पर से आ गया अपने पास पारा जिसको मरकरी कहते हैं, सोने से आ गया अपने पास सोना, और चांदी से आ गया अपने पास चांदी। टिन से आ गया टिन, प्लेट से आ गया प्लेटिनम, नियम से आ गया अपने पास एल्यूमिनियम, और आखिरी जो अपना अलोह धात्विक खनिज है वो है टांक, टांक से आ गया अपने पास तांबा। तो कौन कौन से अलोह धात्विक खनिज है, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, सीसा जस्ता, पारा मरकरी, सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, तांबा, टोटल 10। हमने क्या देखा, 7 देखिए लोह धात्विक खनिज, 10 देखिए हमने अलोह धात्विक खनिज। टोटल धात्विक खनिज कितने हो गए, 17। इनको हमने डिवाइड कर दिया, 7 में लोहे के अंश थे इसलिए उनको लोह धात्विक खनिज में रख दिया। बाकी के जो 10 है इनमें लोहे का अंश नहीं है इसलिए इनको हमने अलोह धात्विक खनिज की कैटेगरी में रख दिया। तो अब हम देखेंगे क्या जो धात्विक खनिज है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको हम देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो क्या कि राजस्थान देश का 15% धात्विक खनिजों का क्या करता है, उत्पादन करता है। कौन, राजस्थान। दूसरा पॉइंट, खनिज मूल्य की दृष्टि से देश में राजस्थान का 5वां स्थान है और खनिज संपदा की दृष्टि से दूसरा स्थान है। मतलब क्या कि राजस्थान के सभी खनिजों का अगर मूल्य निकाला जाए तो उस मामले में राजस्थान देश का 5वां राज्य है। और खनिज भंडारों को देखा जाए जैसे 82 टाइप के थे, उस मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि राजस्थान में अधात्विक खनिजों की प्रधानता अधिक है, इस कारण इनका मूल्य धात्विक खनिजों की अपेक्षा क्या है, कम है। किसका, धात्विक खनिजों का मूल्य। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो क्या है कि राज्य में धात्विक खनिजों की प्रधानता अरावली पर्वतमाला में है, इसलिए अधिक है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़े तो हम एक एक करके जो हमने लोह धात्विक खनिज देखे, अलोह धात्विक खनिज देखे, उनमें से एक एक करके विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोहे को देखते हैं जो कि क्या है, सभी उद्योगों का आधार है। इस मामले में रैंक देखे अपने राजस्थान की तो कौन सी है, थर्ड। और जो लोहा ये क्या है, सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है। अगला जो पॉइंट देखिए कि जो लोहा है इसके अयस्क पूछे जाते हैं। शुरुआत किया था उसमें क्वेश्चन देखे थे, उसमें देखा था लो अयस्क के बारे में पूछा था। तो देखिए कि जो लोहा है वो किन अयस्कों के रूप में मिलता है। तो टोटल इसके अयस्क कितने, 4 है। पहला जो है कौन सा, मैग्नेटाइट। और जो अयस्क है ये क्या है, लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है। कौन सा, मैग्नेटाइट। सेकंड है हेमेटाइट। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इसी से किया जाता है, किसका, लोहे का, क्योंकि मैग्नेटाइट बहुत कम पाया जाता है। कहां पर, राजस्थान में। हेमेटाइट पाया जाता है, इसलिए जो ज्यादातर लोहा है वो हेमेटाइट अयस्क से निकाला जाता है राजस्थान में। थर्ड जो अयस्क है वो कौन सा है, सिमोनाइट। फोर्थ जो अयस्क है वो कौन सा है, सीडेराइट। ये क्या देखे हमने, लोहो के अयस्क, ठीक है। आगे देखिए उत्पादन क्षेत्र किसके, लो अयस्क के, क्योंकि क्षेत्र 2 टाइप के हैं। एक तो भंडारण क्षेत्र जहां पर भंडार है, जहां पर मिलता है, अर्थात जहां पर अगर खुदाई करे तो क्या मिलेगा, लो अयस्क। और एक है जहां पर खुदाई कर रहे हैं और वहां से निकाल रहे हैं किसको, लो अयस्क से, तो वो क्या हो गया, उत्पादन क्षेत्र। और जहां से हमें ये ज्ञान है कि वहां पर लो अयस्क है वो क्या है, भंडार एरिया। तो हम क्या देख रहे हैं, उत्पादन क्षेत्र। बात करें पहला जयपुर में कौन कौन सा है, मोरिजा, बानोला क्षेत्र। दौसा में देखिए तो कौन सा है, नीमला, रायसेला, लालसोट। ये आपको याद रखने पड़ेगी, क्वेश्चन 100% आता है इन एरिया से। उदयपुर से देखें तो नात्रा की पाल और थुरहुंडेर। बात करें झुंझुनू से तो खेतड़ी, सिंगाना, डाबला। सीकर में देखें तो सीकर में क्या, नीम का थाना और माउंडा। और भीलवाड़ा में कौन सा एरिया है जहां से उत्पादन होता है लोह अयस्क का, पूर्व बानोड़ा और बागोर। बूंदी में कौन सा, इंदरगढ़।
ये क्या है एरिया किसके, लो एस्क उत्पादन के। अगला जो अपना खनिज देखिए वो कौन सा है, मैग्नीज। मैग्नीज में बात करें तो इसके अयस्क देखते हैं सबसे पहले, कितने अयस्क इसके, तीन। पहला कौन सा, ब्रोनाइट। सेकंड कौन सा, पायरोल्साइट। थर्ड कौन सा, साइलोमेलिन। ये तीन अयस्क के किसके, मैग्नीज के। मतलब इन तीन अयस्कों से मैग्नीज मिलता है। खनन किया जाता है इन अयस्कों का वो ले जाया जाता है कहाँ पर, संयंत्रों में, वहां से निकाला जाता है मैग्नीज। अगली जो इसकी विशेषता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि इस जो मैग्नीज है इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहा जाता है। अब देखो जैक ऑफ ऑल ट्रेड क्या है, एक अंग्रेजी एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज हर एक ही कार्य में क्या है, थोड़ी थोड़ी निपुण है। मतलब किसी भी एक कार्य में 100% निपुण नहीं है। मतलब मैग्नीज जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर एक जगह क्या है यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। किसको, मैग्नीज को। उपयोग देखे इसका तो कहाँ, स्टेनलेस स्टील बनाने में और रासायनिक उद्योग में सर्वाधिक इन दो जगह उपयोग होता है। बाकी हर एक एरिया में इसका उपयोग होता है, किसका, मैग्नीज का। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अब देखिए इसका उत्पादन क्षेत्र किनका, इन अयस्कों का, मैग्नीज के अयस्कों का। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सा, लीलवाणी, कालाकूट, नरड़िया, तिम्मा मोरी। अगला जो है वो है राजसमंद, राजसमंद में नगेड़िया। अगला जो है उदयपुर, उसमें छोटी सार, बड़ी सार और स्वरूपपुर। ये एरिया है, आपको याद रखना पड़ेगा उत्पादन क्षेत्र किसका, मैग्नीज का। नेक्स्ट जो अपना खनिज है कौन सा, तांबा। तांबे का देखिए पहला अपना पॉइंट वो क्या कि राजस्थान तांबे के मामले में देश में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। अयस्क देखिए तो तीन अयस्क होते हैं किसके, तांबे के। पहला कौन सा, कॉपर पाइराइट। दूसरा कॉपर ग्लास। थर्ड है क्यूपराइट। किसके अयस्क के, तांबे का। इन्हीं अयस्कों से निकाला जाता है क्या, तांबा। उपयोग देखिए तांबे का तो बहुत उपयोगी है। पहला क्या, मानव द्वारा जो सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु कौन सी है, तांबा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि विद्युत उपकरण बनाने में, तार बनाने में, ठीक है। अगला क्या है, सोने को कठोर बनाने में, जो सोना होता है उसमें मिलावट की जाती है किसकी, तांबे की, ताकि वो क्या हो जाए, कठोर हो जाए। बात करें अगला इसके उत्पादन क्षेत्र की, किन की, तांबे की। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जिला, झुंझुनू, इसलिए इसको ताम्र जिला कहा जाता है। इसमें कौन कौन से स्थान है, खेतड़ी, सिंगाणा, कोपर, कोलिहान, चांदमारी, अकवाली। अगला है उदयपुर, इसमें है अंजनी, बेदावल की पाल। अगला कौन सा, राजसमंद, इसमें कौन से एरिया है, रेल मगरा और माजेरा। नेक्स्ट है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में पूर्वानेड़ा। नेक्स्ट अलवर, अलवर में खोदरीबा। सीकर में है कौन सा, बन्नों की ढाणी, मीरा का नांगल। चूरू में देखे तो चूरू में बीदासर। सिरों में देखे तो सिरों में बसंतगढ़। और सलुम्बर जो देखे उसमें खुद सलुम्बर। तो एरिया है किसके, तांबे के उत्पादन क्षेत्र के एरिया, ठीक है। बात करें तांबा संयंत्र की, तांबे के संयंत्र की, मतलब संयंत्र कहां पर है, तांबे का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि कहां पर है, खेतड़ी, झुंझुनू। यहां पर क्या होता है, जो एरिया हमने देखा उत्पादन एरिया, वहां से तांबे के अयस्क को लाया जाता है और इस संयंत्र में क्या किया जाता है, उससे तांबा निकाला जाता है। कौन सा संयंत्र है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहां पर है, खेतड़ी, जो कि कौन से जिले में है, झुंझुनू जिले में। बात करें इस संयंत्र की, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1967 1967 को अमेरिका की मदद से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस संयंत्र में जब तांबा निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया में एक उत्पाद बनता है जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला H2SO4। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये किस उपयोग में लिया जाता है, सुपर फास्फेट खाद बनाने में। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है, इससे सुपर फास्फेट खाद बनाई जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, आपको याद रखना पड़ेगा क्या कि कोपर और ताम नगरी किसको कहते हैं, अपनी आहड़ सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता वाला स्थल है आहड़, उसको क्या कहा जाता है, कोपर और ताम्र नगरी। लेकिन अगर आपसे पूछे ताम्र जिला तो कौन सा आ जाएगा, झुंझुनू। कौन सा, झुंझुनू। ये क्या हुआ अपना तीसरे नंबर का खनिज, कौन सा, तांबा। नेक्स्ट जो खनिज देखते हैं वो कौन सा है, सीसा जस्ता, जिसको जुड़वा खनिज कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या कि राज्य का एकाधिकार वाला खनिज कौन सा, सीसा जस्ता। शुरुआत में क्वेश्चन देखे थे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते थे, उसका जवाब क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का सीसा और जस्ता। क्या राज्य में एकाधिकार वाला खनिज अर्थात राजस्थान में पूरी तरह से मिलने वाला खनिज कौन सा, देश का सीसा और जस्ता पूरी तरह से कौन से राज्य में मिलता है, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि सीसा जस्ता मिश्रित रूप में मिलता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। बात करें इसके अयस्क की तो अयस्क कौन सा है, इसका अयस्क क्या है, गेलेना। और जो गेलेना है इससे सीसा भी निकाला जाता है, जस्ता भी निकाला जाता है और साथ में चांदी भी निकाला जाता है। अर्थात तीन जो है अपने खनिज उनका अयस्क कौन है, गेलेना। किस किस का, सीसा, जस्ता और चांदी, ठीक है। बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र की,
उत्पादन क्षेत्र की बात करें उससे पहले देखते हैं हम इसका सह उत्पाद। जैसे हमने तांबे में देखा सह उत्पाद के रूप में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल निकलता है, उसी प्रकार इसके सह उत्पाद के रूप में क्या निकलता है, कैडमियम। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसके उत्पादन क्षेत्र की, किसकी, अयस्क की। पहला है उदयपुर। उदयपुर में कौन सा, माचिया, मगरा और जावर। राजसमंद में राजपुरा, दरीबा। भीलवाड़ा में रामपुरा, अगुचा और गुलापुरा। रामपुरा अगुचा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा जस्ता का क्या होता है, उत्पादन होता है। डूंगरपुर में देखें तो डूंगरपुर में मांडो की पाल। अजमेर में है क्यार गुड्डा सावर। अलवर में क्या है, गुड्डा किशोरीदास। और सवाई माधोपुर में क्या है, चौथ का बरबड़ा। ये क्या एरिया देखे हमने, उत्पादन क्षेत्र के, किसके, सीसा जस्ता के। और जो उत्पादन क्षेत्र है वो किसका, इसके अयस्क का। अब सीसा जस्ता के हमने अयस्क को तो उत्पादन करके खनन के द्वारा निकाल लिया। अब इसमें से सीसा जस्ता कहां से निकालेंगे, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहां पर, संयंत्र में। कौन सा संयंत्र है भैया, संयंत्र है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि कहां पर है, देवारी उदयपुर में। दूसरा है हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, जो कि कहां पर है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ वाला जो संयंत्र है, ये एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र है। इसका मतलब ये कि इस संयंत्र में जो गेलेना, मान लो गेलेना अयस्क के, उसमें से क्या निकाला जाता है, जस्ता निकाला जाता है, चांदी निकाला जाता है, लेकिन सीसा नहीं निकाला जाता। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, राजस्थान में सीसा निकालने का कोई संयंत्र नहीं है, लेकिन जस्ता और चांदी निकालने का संयंत्र है। कौन सा, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, चंदेरिया और चित्तौड़गढ़ में। बात करें भीलवाड़ा जिंक संयंत्र कहां पर है, भीलवाड़ा में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या आंसर आप बताना कमेंट में। राज्य में सीसा संयंत्र कहां पर है, ऑप्शन है अपने पास देवारी, चंदेरिया, भीलवाड़ा, या फिर ये तीनों ही, एक और ऑप्शन कोई नहीं। जवाब कमेंट में। क्या देखा आपने, 4th नंबर का खनिज। चलते हैं नेक्स्ट खनिज में, कौन सा, सोना। देखो राज्य में जो सोना है उसके भंडार कहाँ है सर्वाधिक, बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले में कौन से एरिया, आपको याद रखना पड़ेगा, आनंदपुरा बुकिया, जगतपुरा बुकिया। कैसे याद करोगे, सोने के सब क्या होते हैं, भूखे होते हैं। जहां बुकिया आ गया वो किसके एरिया है, सोने के खनन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि राज्य में सर्वप्रथम सोने का जो खनन का प्रयास है वो किसने किया, इंडो गोल्ड कंपनी। कहां की थी, ऑस्ट्रेलिया की। अब देखो जो सोना है इसके नवीनतम भंडार मिले हैं कहां कहां, अलवर में, खेड़ा, मुंडियाबास। भंडार मिले हैं, खनन नहीं होते। अगर खनन होता तो उत्पादन क्षेत्र होते ये। उदयपुर की बात करें तो रामपुर, खेड़ा। सीकर में देखे दोक्कन, बांसवाड़ा में देखे तिमारा माता। तो क्या है, नवीनतम भंडार है किसके, सोना के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगला जो खनिज अपना वो कौन सा, चांदी। भाई सोने के बाद चांदी आएगी सही। इसमें पॉइंट देखे तो राज्य का क्या है, एकाधिकार वाला खनिज है। एक और पता चल गया, पहला क्या था हमने देखा, सीसा और जस्ता, एकाधिकार वाला खनिज 100% राजस्थान में मिलता है, सबसे सर्वाधिक देश का। दूसरा कौन सा, चांदी। ठीक है, अगला पॉइंट, ये सीसा जस्ता के साथ गेलेना अयस्क से प्राप्त होता है। हमने जब सीसा जस्ता देखा वहां पर देखा उसकी अयस्क गेलेना, उससे सीसा जस्ता तो निकाला जाता है, साथ में चांदी भी निकाली जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये विद्युत की सर्वश्रेष्ठ क्या है, सुचालक है, कौन सी, चांदी। अगला देखिए इसकी अयस्क, इसका अयस्क गेलेना तो है ही सही, और भी कौन कौन से, अग्रेंटाइट, पायराजाइट, किसके अयस्क है, चांदी के अयस्क। उत्पादन क्षेत्र देखे तो उत्पादन क्षेत्र आपको सिर्फ उदयपुर में याद रखना पड़ेगा। कौन सा, उदयपुर में जावर की खाने, बिल्कुल प्रसिद्ध है जावर की खाने, किसके लिए, चांदी के लिए। चांदी का उत्पादन बहुत सब सर्वाधिक कहां पर होता है, जावर की खान, जो कहां पर है, उदयपुर में। और ये जो जावर की खान है कहां पर है, पहाड़ियां, कौन सी, जावरमाला की पहाड़ियां। और जो जावर की खान है यहां से देश का 90% चांदी का उत्पादन होता है। देख लो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सी, जावर की खान है, जो कि कहां पर है, उदयपुर में। और ये जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, हिंदुस्तान सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, जो कि कहां पर है, चंदेरिया, जिला चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखिए अपना खनिज वो कौन सा है, टंगस्टन। नाम से स्पष्ट हो गया होगा, जो बल्ब हम जलाते हैं उसका जो अंदर का तंतु होता है किसका बनता है रे, टंगस्टन का बनता है। इसका गलना क्या होता है, सर्वाधिक होता है। हीरे के बाद सबसे जो भारी, सॉरी कठोर जो होता है वो कौन सा होता है, टंगस्टन होता है। अयस्क देखिए इसका वो कौन है, वुल्फ्रेमाइट। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु कौन सा है, टंगस्टन। पहला कठोर धातु हीरा, दूसरा टंगस्टन। यह भारी एवं उच्च गलनांक वाला क्या है, खनिज है, कौन, टंगस्टन। अगला जो पॉइंट, ये सामरिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण खनिज, अर्थात युद्ध की दृष्टि से क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन सा, टंगस्टन। नेक्स्ट जो पॉइंट देखिए, इसका उपयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो बनाने में किया जाता है। इसके उत्पादन एरिया देखें तो बाकरी गांव कहाँ, डेगाना, जिला नागौर। और ये जो बाकरी गांव है ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, रेव या रेवल की पहाड़ियां।
इसका भंडार एरिया देखिए, भंडार क्षेत्र, तो भंडार क्षेत्र कहाँ पर है, सिरोही में। सिरोही में कौन कौन सा, वालदा और आबू रेवदर। अगला जो है पाली, पाली में कौन सा, पडराला और बीजापुर। तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखा, खनिज देखा, खनिज क्या होते हैं, अयस्क देखा, अयस्क क्या होते हैं, खनिजों का वर्गीकरण देखा, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का 2 टाइप देखा, कौन कौन से, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। और 5 टाइप देखे हमने किसके, अधात्विक खनिज के। इस वाली वीडियो हमने कंप्लीट किया किनको, लोह धात्विक खनिज को। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना जो आखिरी जो पार्ट है किसका, राजस्थान के खनिज का, उसमें देखेंगे हम अलोह धात्विक खनिज को। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।